कि जब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे, हम तो उन्हीं की आलोचना कर रहे थे। लोग कह रहे थे देखो कैसी सरकार है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, नीचे नहीं आ रहे मुख्यमंत्री। 2 दिन बाद बयान आया कि हुड्डा साहब भी जहाज से दौरा करेंगे, प्लेन से निकल गए। अब सत्ता पक्ष भी हवा में, विपक्ष भी हवा में, तो जनता क्या करेगी? तो जनता के लिए विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी अपने कहते हैं कि 24 में सरकार नहीं बनी तो चद्दर ओढ़ के सो जाऊंगा। मुझे लगता है वो पहले ही वो चद्दर ओढ़ के किसी कोने में दुबक गए इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्लर्कों के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलना चाहते, छुप रहे हैं, पता नहीं किस कोने में है आजकल। जी 5 लोग जाते हैं, क्लर्क प्रतिनिधि जितने भी जाते हैं इनके पास बात करने के लिए। उन 5 लोगों के लिए न मुख्यमंत्री जी के ड्राइंग रूम में जगह है, न मुख्यमंत्री जी के दिल में जगह है उन 5 लोगों के लिए। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं दे सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी को कहना है तो इतना करेज होना चाहिए कि कैमरे के सामने आके क्लर्कों के सामने बैठ के उनके मुंह पे ये बात कह सके। इस पे तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बड़ा खुलासा भी करूंगा। जो जो झूठ मुख्यमंत्री कार्यालय से बोले गए हैं उन सब का पर्दाफाश भी। कोई अधिकारी क्लर्क की घुग्गी के बिना साइन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी फिर उन पे आ जाएगी। इनकी घुग्गी के दम पे सारे अधिकारी सिग्नेचर करते हैं फाइलों के ऊपर, और भ्रष्टाचार में जब कोई मामला पकड़ा जाता है तो सारे अधिकारी ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि इन्होंने पहले चेक किया था, इनकी घुग्गी थी इसलिए मैंने उसके बेसिस पे साइन कर दिया। सारी इतनी ज्यादा क्लर्कों के ऊपर, और जब तनख्वाह देने की बात आएगी तो आप सिरे से खारिज कर देंगे, कह देंगे ये हो नहीं सकता। आफत अपने गले में हम नहीं डालेंगे, यानी आफत सारी क्लर्कों के गले में, और तनख्वाह मांगने लगे तो तनख्वाह उनको मिलेगी नहीं। ये ज्यादती है क्लर्कों के साथ। और चौटाला भी इस पूरे मुद्दे पर चूं तक नहीं कर रहे हैं, चुपचाप से। पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, पता नहीं ऐसी कौन सी भ्रष्टाचार की फाइलें दबी हुई हैं उनकी सरकार के पास कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कुछ बोल नहीं पाते। वाकई में क्लर्कों के मुद्दे पे वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देता हूं। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाऊंगा, सारे प्रूफ के साथ जाऊंगा। क्लर्क भाइयों से चर्चा करने के बाद जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, खुले मंच से बहस हो जाए, क्लर्कों की सैलरी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। मुझे अपने जनसंवाद में आमंत्रित करें, मैं अकेला जनसंवाद में जाके, मंच मुख्यमंत्री जी का, माइक उनका, सभा उनकी, मैं उसमें जाके भी ये चर्चा करने के लिए उनसे तैयार हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ। शुभकामनाएं देता हूं कि राजस्थान में एक और जीरो जुटा के लाएं। 2 जीरो मिला के भी जीरो ही बनेगा, उनका कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है वो जो चुनाव के बाद का उफान आता है एक बार जो दिखाई देता है, उस वक्त सारे वो कहते हैं ना गिद्ध जो हैं, राजनीतिक गिद्ध, वो इस तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे झपट्टा मारा जाए, कहाँ बोटी मिल सकती है। नेता कोई कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, किसी भी पार्टी में, इनका ये नाम लेना आम आदमी पार्टी का बार बार ये बताता है कि जमीन खिसक चुकी, इंतजाम इनका हो चुका है, अब बस समय का इंतजार। प्रदेश से मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की। उस पर आपका देखिए, ये तो किसी के सगे नहीं है। मैंने पहले भी एक वक्तव्य में ये कहा था, आप आज ये पन्ना प्रमुख करती है भारतीय जनता पार्टी, आप आज इनके पन्ना प्रमुखों के बीच में वोटिंग करा लीजिए तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार रही है आज के दिन में। इन्होंने अपने पन्ना प्रमुख जिन्होंने इनकी सरकार बनवाई, अपने मंडल के पदाधिकारी, अपने जिला के पदाधिकारी जिन्होंने लड़ लड़ के इनकी सरकार बनाई, यहां तक पहुंचाया, उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे कार्यकर्ता रोजाना आम आदमी पार्टी के संपर्क में आते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े चेहरे नहीं होते, जो बहुत बड़े बड़े नेता नहीं है, लेकिन जमीन पर एक एक ईंट जोड़ के इस बुनियाद को मजबूत किया था भारतीय जनता पार्टी की। वो कार्यकर्ता अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग मुद्दों पर त्रस्त होकर के किनारा कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी में बड़ी संख्या में वो जमीनी कार्यकर्ता आकर के जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से धोखा खाया, जिन्होंने चुनाव के वक्त मेहनत की थी, जो जनता के बीच में रहते हैं। वो सारे कार्यकर्ता बीजेपी और जेजेपी से किनारा करके आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में प्रदेश में विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। अगर सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पे कोई चर्चा, कोई चुनौती पेश करनी है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं।
जेजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। वो कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। तो अपने घर में 0 सीट हासिल करने की काबिलियत पाने के बाद उप मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि राजस्थान में एक और 0 जुटा के लाएं। 2 0 मिला के भी 0 ही बनेगा, उनका कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जब आदमी को ये लगने लगता है कि घर पे कुछ बचा नहीं है, घर में हार रहा हूं, तो फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं और डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत है, वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में न डूबने जैसी सिचुएशन है, न तिनके का सहारा है, कुछ होगा नहीं उनका वहां जाके। जैसे पंजाब में आपकी सरकार आई, उसके बाद हरियाणा में एक लहर सी आई थी आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर। अब कोई भी आंदोलन अगर आपकी पार्टी हिसार में करते हैं तो उसमें चंद लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, उससे ज्यादा गैदरिंग नहीं होती। क्या कारण है? जैसे कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं? कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन, हाल फिलहाल में हमने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन हमने हिसार में अभी मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा कुछ हुआ हो। अगर कोई लोकल स्तर की मीटिंग है तो वो कार्यकर्ताओं के स्तर पे होती है, कोई मुद्दा उठाता है इंडिविजुअल अपने स्तर पे, वो अलग बात है। लेकिन अभी हमने मणिपुर के मुद्दे पर सोनीपत के अंदर प्रदर्शन किया और विशाल प्रदर्शन सोनीपत में हुआ, पूरा शहर रुक गया था, इतना विशाल प्रदर्शन था। हमने जींद में तिरंगा यात्रा की, अरविंद केजरीवाल जी की विशाल तिरंगा यात्रा थी, पूरा शहर रुक गया था, सारे लोग देखने के लिए हजारों हजार लोग वहां पे पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी का रुझान गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में लगातार बढ़ रहा है। वो जो चुनाव के बाद का उफान आता है एक बार जो दिखाई देता है, उस वक्त सारे वो कहते हैं ना गिद्ध जो हैं, राजनीतिक गिद्ध, वो इस तलाश में रहते हैं कि कहां पे झपट्टा मारा जाए, कहां बोटी मिल सकती है। उस वक्त सभी वो लोग जो अपनी राजनीति में फेल हो चुके हैं, उन्होंने बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ रुख किया। वो उभार जो आपको देखने में आया वो वैसा उभार था, लेकिन नीचे जनता में जितना प्यार पंजाब चुनाव के बाद था उससे वो कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मैं ऐसा इस आधार पे कह सकता हूं कि पंजाब में भी आपने देखा, जब हमने विधानसभा चुनाव जीता तो 92 सीट आई थी हमारी, लेकिन जब और 92 सीट जब आई तो जालंधर में सिर्फ 4 विधानसभा हम जीते थे, 9 में से 4 जीते थे। अब जब जालंधर के अंदर लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उन्हीं 9 सीटों में से 7 सीट जीत के आई आम आदमी पार्टी। लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, और पंजाब के लोगों में जितना प्यार बढ़ रहा है, पंजाब के बॉर्डर के इधर बहुत सारी रिश्तेदारियां, बहुत सारे संबंध है, बहुत आना जाना है, यहां भी लोगों के बीच में ये कंपैरिजन होने लगा है। गांव में जाके आप चर्चा कीजिएगा, लोग कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमता है और पंजाब का मुख्यमंत्री कीचड़ में घुस जाता है, किसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा के वो लोगों की मदद कर रहा है। ये जो फर्क है, ये दिन ब दिन लगातार लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 90% लोगों का 0 बिजली बिल आता है पंजाब के अंदर। यहाँ आप देख लो, गली गली में लोग परेशान है, अपने बिल लिए घूमते हैं, हजारों के बिल आ जाते हैं किसी के। एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जिसके नाम 3 बिजली के मीटर, एक सरकारी स्कूल में लगा हुआ है, एक किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, एक तीसरी जगह लगा हुआ है। वो बेचारा अपना कनेक्शन लेने गया तो बोले पहले तीनों का बिल क्लियर करो, और तीनों का बिल कुल मिला के बन रहा था 20 लाख से भी ज्यादा। तो वो बेचारा कह रहा है मैं सरकारी स्कूल में कैसे लगवा सकता हूं अपने नाम से मीटर, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसी स्थिति, इसलिए हमने बिजली आंदोलन की शुरुआत हरियाणा के अंदर की है, और आने वाले दिनों में गांव गांव में जाके 7 के 7,000 गांव के अंदर हम ये बिजली का आंदोलन कर रहे हैं। इसमें लोगों से चर्चा कर रहे हैं, गांव गांव में मीटिंग्स होंगी, सारे गांव में मीटिंग होगी, सारे मोहल्लों में मीटिंग होगी, एक एक वार्ड में मीटिंग होगी। वहां पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि लाइए अपने बिल जरा दिखाइए, और हम दिल्ली और पंजाब के बिल लेके जा रहे हैं अपने साथ। हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये 0 बिल आता है, आप अपने बिल में कंपैरिजन कीजिए, समझिए कि क्यों ऐसी स्थिति है। बिजली दिल्ली में बिजली है कि जाती नहीं, और हरियाणा में बिजली है कि आती नहीं। ऐसी स्थिति में लोगों को कंपैरिजन करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते थे कि कुछ है ही नहीं, बेस ही नहीं है, कोई एक नेता बता दीजिए मुझे आज के दिन में प्रदेश में जो मीडिया में बयान दे और आम आदमी पार्टी का नाम ना ले। एक भी नेता, कोई कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, किसी भी पार्टी में इनका ये नाम लेना आम आदमी पार्टी का बार बार ये बताता है कि जमीन खिसक चुकी, इंतजाम इनका हो चुका है, अब बस समय का इंतजार। कांग्रेस में हुड्डा के बराबर एक नया गुट पैदा हो गया, रणदीप शैलजा और तो क्या ये सीएम पद की दौड़ चल रही है चुनावों से पहले ही? देखिए ये तो कांग्रेस में रोग है, गुटबाजी का रोग है, और ये लोग जहां जहां जाते हैं, जैसे अब शैलजा जी छत्तीसगढ़ में ड्यूटी लग गई शैलजा जी की, तो ये रोग वहां भी ले गए अपने साथ, वहां भी गुटबाजी शुरू हो गई।
तो ये हरियाणा कांग्रेस का बहुत पुराना रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इनकी गुटबाजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस पार्टी उतना ही अपने आप को कमजोर करती जा रही है, उतना ही प्रदेश स्तर पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे, हम तो उन्हीं की आलोचना कर रहे थे। लोग कह रहे थे देखो कैसी सरकार है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, नीचे नहीं आ रहे मुख्यमंत्री। 2 दिन बाद बयान आया कि हुड्डा साहब भी जहाज से दौरा करेंगे, तो हुड्डा साहब भी प्लेन से निकल गए। अब सत्ता पक्ष भी हवा में, विपक्ष भी हवा में, तो जनता क्या करेगी? तो जनता के लिए विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। आज के दिन हरियाणा के किसी कोने में जाके आप पूछ लीजिए कि सरकार के सामने विपक्ष बन के कौन खड़ा है, लोगों की जुबान पे आम आदमी पार्टी का। आपने कहा कि स्वच्छ राजनीति आम आदमी पार्टी करते हैं, वहीं पे आप भी इंतजार में रहते हैं कि दूसरे पार्टी के बड़े नेता आम आदमी पार्टी भी आए और हम लोग शामिल करें, उनको आने वाले समय में मैदान में उतारें। क्या रहेगा उसमें? एक चेहरे देखेंगे या उनका बैकग्राउंड देखेंगे या स्वच्छ छवि के नेताओं को शामिल करेंगे? देखिए, जो जो लोग वाकई में समाज को बदलना चाहते हैं, प्रदेश को, देश को बदलना चाहते हैं, और उनको मौका नहीं मिल पाया इस वजह से कि पहले आपके पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो भ्रष्ट आदमी को चुन लो या बहुत भ्रष्ट आदमी को चुन लो, या तो दैत्य को चुन लो या राक्षस को चुन लो। तो ऐसी स्थिति में इधर कुआं इधर खाई, तो कोई भी ईमानदार व्यक्ति भी अगर राजनीति करना चाहेगा तो जाएगा कहां? वो इन्हीं 2 जगहों में से किसी एक जगह पे फंसा हुआ था। और अब अगर उसको ऑप्शन मिलता है, हमारे फिल्टर बहुत स्ट्रांग है पार्टी में लेने के, हम किसी को भी पार्टी में नहीं लेंगे। उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि जब लोग वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को, तो वो ये नहीं देखते कैंडिडेट कौन खड़ा है, आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करते हैं, और इस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे फिल्टर्स बहुत टाइट हैं। कोई भी अगर आम आदमी पार्टी में आना चाहेगा तो उसके सबसे बड़ा बैकग्राउंड चेक जनता के बीच में होता है। जनता के बीच में अगर उसकी छवि अच्छी नहीं है, अगर वो जमीन पे काम करने वाले नेता नहीं है, तो आम आदमी पार्टी में उनके लिए स्वागत नहीं है। और अगर जनता के बीच काम करने वाले जुझारू नेता आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, तो वो किसी भी पार्टी से, किसी भी बैकग्राउंड से आए, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम टाइम रहेगा, तो हरियाणा में क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी? देखिए, पार्टी पूरी तरह से तैयार है हरियाणा के अंदर। और अगर आप देखें तो मुझे लगता है पिछले पास्ट में अगर 2-3-4 दशक में भी आप जाके देख लें, कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने अपने सदस्यता अभियान में 1 महीने में 11,77,000 सदस्य बनाए हो। कोई ऐसी पार्टी भी आपको नहीं मिलेगी जिसने 2200 पदाधिकारियों का जिला स्तर का और ब्लॉक स्तर तक का संगठन अनाउंस किया हो। इसलिए हमारी तैयारी हर गली कूचे मोहल्ले तक है। आने वाले दिनों में हम 5 गांव का एक सर्कल बना के उसके सर्कल इंचार्ज भी नियुक्त करेंगे, और हर गांव में 11 से 21 सदस्यों की ग्राम समिति भी बनाएंगे। ये बिजली आंदोलन जो 7,000 गांव के अंदर हम कर रहे हैं, इस आंदोलन में हमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता गांव गांव में भी मिलेंगे, और उनसे हम ग्राम समिति जब बना लेंगे तो उसके बाद इनके दुष्प्रचार की, इनके पॉलिटिकल कैंपेन्स की, इनकी साजिशों की, षड्यंत्रों की काट आम आदमी पार्टी बहुत आसानी से जमीनी स्तर पे कर सकती है। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा संगठन होगा, चाहे कोई भी चुनाव आए, नगर पालिका, नगर परिषद, लोकसभा, विधानसभा, हम हर चुनाव अपने दम पर पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम होंगे।